जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं आपका अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए समझते हैं प्रश्न को। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नताल्या एंड लोमोव। तो क्या बताना है इसमें कि नताल्या और लोमोव के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो बहस हुई है, वो किस पॉइंट को लेकर के हुई है, किस मुद्दे को लेकर के उन दोनों ने आपस में बहस की थी। आइए इस आंसर को भी लिखना है हमें 60 वर्ड्स में। ये भी आपका 2024 के सेट एच और जे में पूछा गया है। तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं आपका अपना लॉन्ग आंसर। लोमोव वाज अ 35 ईयर्स ओल्ड एंड वेल्दी मैन। तो लोमोव कौन था प्यारे साथी? लोमोव वाज माने था, कौन था? ए 35 ईयर्स ओल्ड एंड वेल्दी मैन। 35 आप जानते हैं 35 हो गए, ईयर्स यानी कि वर्ष, तो 35 वर्ष का था। एंड वेल्दी मैन, वेल्दी हो गया यानी कि धनवान, अमीर कह लें, तो अमीर व्यक्ति था वो, 35 वर्ष का वेल्दी मैन था। लोमोव विशेष टू प्रपोज टू नताल्या। लोमोव चाहता है, टू प्रपोज यानी कि प्रपोज करना, टू नताल्या मीन्स हुआ नताल्या के लिए। तो इस कहानी में क्या होता है, लोमोव नताल्या को प्रपोज करना चाहता है। बिकॉज, क्यों नताल्या को ही वो प्रपोज करना चाहता है? बिकॉज क्योंकि सी मे बी सूटेबल लाइफ पार्टनर फॉर हिम, क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। जब जब लोमोव नताल्या को देखता है, उसके मोहल्ले की एक लड़की जिसकी एज 25 एंड 6 है और ये खुद 35 का है, तो इसे लगता है कि नताल्या में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी मुझे नीड है, जो एक मेरे लिए परफेक्ट वाइफ हो सकती है। अब आगे समझते हैं। लोमोव ऑल्सो थिंक्स, लोमोव को ये भी लगता है दैट कि नताल्या इज़ गुड हाउस कीपर। नताल्या अच्छी हाउस कीपर है, घर का ध्यान रखने वाली है। नॉट बैड लुकिंग, और बुरी भी नहीं दिखती है, यानी दिखने में भी ठीक ठाक है। एंड वेल एजुकेटेड, और अच्छी पढ़ी लिखी है। तो जैसा लोमोव अपनी वाइफ के रूप में एक लड़की को देख रहा था, तो उसे क्या दिखाई दिया? नताल्या। नताल्या गुड है उसके लिए, देखने में भी सही है और वेल एजुकेटेड भी है। फिर ये रिश्ते की बात करने के लिए नताल्या के पिताजी चुबुकोव के पास जाता है, तो वहाँ उसका नताल्या से होता है झगड़ा। वो हम अगले पैराग्राफ में समझते हैं और लिखते हैं। फर्स्टली, पहली बार, दे क्वारल ओवर द ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। फर्स्टली का मतलब क्या हुआ बेटा? पहली बार। दे क्वारल, उनका झगड़ा हुआ। ओवर द ऑनरशिप, मालिकाना हक को लेकर। मालिकाना हक आप जानते हैं ना, यानी कि इसका मालिक मैं या इसका मालिक तू, इस बात को लेकर के बहस हुई। ऑफ ऑक्सन मीडोज, तो ऑक्सन मीडोज क्या है? ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो इस ऑक्सन मीडन को लेकर के, ऑक्सन मीडोज जो है, इसको लेकर के उनकी बहस होती है कि ये मेरे पूर्वजों का है। लोमोव कहते हैं कि ये मेरे दादा परदादा का है, और नताल्या कहती हैं मैं जब से पैदा हुई हूँ ये ज़मीन का टुकड़ा हमारा है। इस बात को लेकर के उनका क्वारल होता है। द सेकेंड कॉज ऑफ दियर क्वारल, उनकी दूसरे झगड़े का जो कारण है वो वॉज यानी था ओवर दियर डॉग्स, उनके कुत्तों को लेकर के। तो एक बार झगड़ा किया ज़मीन की ऑनरशिप को लेकर के, दूसरी बार वो फिर लड़ गए। इस बार रीजन क्या था? उनके डॉग्स थे। डॉग्स का नाम क्या है? आगे पढ़ते हैं दोस्तों। स्क्वाइजर एंड गैस। तो एक के कुत्ते का नाम स्क्वाइजर है, एक के कुत्ते का नाम गैस है। ये कुत्ते की प्रजातियां होती हैं, बेस्ट कुत्ते होते हैं। तो लोमोव कहते हैं सर, मेरा कुत्ता जो नताल्या है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा कुत्ता है। नताल्या कहती हैं नहीं लोमोव, कुत्ता तो हमारा सबसे अच्छा है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर ये दोबारा से झगड़ा शुरू हो जाता है। इन द एंड, और अंत में, दे एक्सेप्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड गेट रेडी टू मैरी, और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लोमोव और नताल्या की कंट्रोवर्सी, और उनके बीच का जो भी उनकी बातें हुई हैं, जो भी उनके झगड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड ये आंसर था अपना।
उम्मीद है आप लोगों को ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत अच्छी कहानी है, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस आंसर में वर्ड्स थे अपने 72। इसी तरीके से हमारी ये लॉन्ग आंसर सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। जब तक आपको नीड होगी या जब तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें चलते रहेंगे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।